अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ महक। महक के घर रिश्ता भी आएगा और उसकी शादी भी होगी। मैं करूंगा महक से शादी। माँ, संभाल के, आराम से बेटा। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एकांश की वजह से हम दोनों जिंदा हैं। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों की जान बचाई है बेटा। मैं समझ गई। आप आगे क्या कहने वाली हैं? समझ गई है तो जान भी गई होगी ना कि एकांश तुझे कितना प्यार करता है। उसके लिए उसकी जिंदगी से बढ़कर तू है। और फिर उसकी गलती ही क्या है? वो तो वहां था भी नहीं। अगर होता तो अपनी भाभी और चाची को जरूर रोकता। जब आया तब कौन सा रोक दिया? मैं बात को टाल ही दिया ना। तो क्या करता वो? झगड़ा करता उन दोनों से? देख मैं एक बार परिवार के नजरिए से सोच कर देख। माना कि उन्होंने हमें बहुत बुरी बुरी बातें कही, पर उनके लिए तो हम अनजान ही है ना। वो थोड़ी ना हमें जानते हैं। और आजकल ऐसे कितने किस्से होते हैं जब लड़कियां अमीर लड़कों से शादी करके उनका घर तोड़ देती हैं। सच कहूं तो उनकी जगह हम होते तो हम भी ऐसे ही सोचते। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, हम ऐसा कभी नहीं सोचते। इतनी तमीज है हम लोग। अच्छा ठीक है, मानती हूँ कि वो मुंहफट है, पर इसके लिए तू एकांश को दोषी क्यों ठहरा रही है? उसने तो सिर्फ हमारी हमेशा मदद ही की है। तुझसे सिर्फ अपना प्यार जाहिर किया है, तुझे इज्जत दी है, उसी का मान रख ले। और परिवार का क्या है? 2-4 दिन तेरे साथ रहेंगे ना तो तेरे गुणगान गाने लगेंगे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। देख बहन, जल्दबाजी में हम यहाँ से निकल तो गए थे। अब जब दोबारा मौका मिला है तो फैसला सोच समझ कर लेना। पिछला कचरा जब इस घर से बाहर गया था तो सोचा था मेरी बहन त्रिशा की शादी एकांत से करवाऊंगी, लेकिन इस बार तो वो उससे भी बड़ा कचरा उठा ले आया। हे भगवान, कहीं इस कचरे के डब्बे को एकांश फूलों का गुलदस्ता बना के अपने कमरे में ना सजा ले। एग्जैक्टली बहू रानी, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। और उससे रोकेगा कौन? क्योंकि सुनीता भाभी और एकांश के खिलाफ बोलना मतलब अपनी मौत को खुद न्योता देने बराबर है। पिछली बार भी एक कांड किया था, उसकी सजा के इंतजार में आज तक बैठे हैं। पता नहीं कि तलवार कब गिर जाए हमारे सर पे। मैं तो सोच रही हूँ अपने मायके भाग जाऊं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होना होता ना तो अब तक हो गया होता। एग्जैक्टली बहू रानी, बस मैं बोलने ही वाली थी। और एनीवेज, हमें ये शादी नहीं होने देनी है। एकांश की शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी छोटी बहन त्रिशा से करवानी है। बिल्कुल, ताकि तुम दोनों मेरे साथ रहोगी और मैं सुनीता भाभी को हराकर इस घर पर राज करूंगी। हमारी विशेष सिर्फ एक तरीके से पूरी हो सकती है। ये शादी सिर्फ वो तोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए हमें एकांत से इस कमरे की चाबी चुरानी होगी।
सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, 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 सॉरी, मैं ऐसे ही आपके रूम में आ गई। आपने शायद कोई बुरा सपना देखा था। आपकी आवाज बाहर तक आ रही थी। सॉरी। It's okay. In fact, I'm sorry. अपने परिवार के सामने तुम्हारा और वंदना आंटी का साथ नहीं दे सका। मेरे परिवार वाले मेरे लिए पॉजिटिव हैं और इसकी वजह से वो अपनी हदें भूल जाते हैं। लेकिन आज मैंने सीखा कि हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, जिसे लांघने का हक किसी को नहीं होता। पत्नी और परिवार की उस मर्यादा का मान रखना एक पति का फर्ज होता है। वैसे आपने बताया नहीं, क्या सपना देख रहे थे? अभी भी कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? हर राज का हमराज नहीं होता। लेकिन हर दर्द के लिए एक हमदर्द होना जरूरी है। बोझ हल्का हो जाता है। तुम बनोगी मेरी हमदर्द। हाय हाय, देखा तुमने? देखा कितने पास पास थे वो दोनों। माय गॉड, पता नहीं क्या हो जाता। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं इन दोनों के बीच में कोई एडल्ट मूवी ना शुरू हो जाए। एडल्ट पिक्चर छोड़ो चाची, अब ये जो थ्रिलर पिक्चर शुरू होने वाली है ना, उसके बारे में सोचो। हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, ये दरवाजा हमें बिल्कुल करेक्ट टाइम पे खोलना होगा। एकांश, बात की तूने महक से? वो जा रही है क्या? माँ नहीं।
बेटा, जिस दिन मुझे अपना मानोगी उस दिन इसे ध्यान देना। इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की, इश्क की बाजी, इश्क की। उसने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों की जान बचाई है बेटा। माँ, मैं एकांश जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मत डरो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें बाहर जाना है तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। और तुम्हें ये पता है मैं तुम्हें बाहर कैसे निकालूंगी? इससे। ये है तुम्हारी आजादी की चाबी। तुम्हें पता है ये कैसे काम करती है? दिखाती हूँ। हो गया। और ये हुई तुम आजाद। मैं बस नाम की रानी हूं, असली महारानी तो वो महक है। मम्मी, मेरा मतलब है कि अगर कोई टीवी वाली जेठानी ऐसी होती ना तो सेम टू सेम ऐसे ही बोलती। लेकिन मेरे लिए मेरी देवरानी छोटी बहन जैसी है। अच्छी बात है। तो अब महक को शगुन दे दे। जी।
जाओ बुला कर लाओ उसे। वंदना जी, पंडित जी ने 2 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकाला है। जयंती दीदी, सारी शादी की तैयारी, डेकोरेशन, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। सुनीता जी, इतने कम टाइम में इतना सारा काम कैसे हो पाएगा? हम लोग तो बस आप लोगों से मिलने आए थे। और सच कहूं तो मैंने ये सोचा था कि महक की शादी मसूरी से ही होगी। मैं चाहती हूँ कि उसकी विदाई उसके घर से हो। वंदना जी, ये भी तो महक का ही घर है। हाँ, पर आंटी, हमारे सारे दोस्त, सारे परिवार वाले सब तो वही हैं। वो यहाँ कैसे आएंगे? बेटा तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मसूरी दिल्ली से दूर कितना है? तुम्हें जिसे बुलाना है तुम उन्हें इनवाइट भेज दो, वो आ जाएंगे। आंटी, हम यहाँ किसी को नहीं जानते, किसी को भी नहीं पहचानते, फिर यहाँ तैयारियां कैसे करेंगे? मम्मी, आंटी सही तो कह रही है, इनकी बेटी की तो पहली शादी है ना। हाँ, दूसरी थोड़ी है जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मम्मी, चाची का मतलब ये है कि यहाँ तो मेरी और वीरेंद्र जी की शादी हो चुकी है, तो हम सबको तैयारी करने की जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस है ना। अब इनके लिए तो फर्स्ट टाइम है। एग्जैक्टली बहुरानी, बिल्कुल सही कहा। मैं यही कहना चाहती हूँ। वंदना जी, देखिए, मैं आप दोनों की परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन बात यह है कि अगले 2 दिन के बाद शादी का कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। 2 दिन बाद इन दोनों बच्चों की ग्रह दशा ठीक नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो पाएगी। तभी मैं कह रही हूँ कि अगले 2 दिन में शादी हो जानी चाहिए, ताकि मेरे बच्चे साथ रहें, खुश रहें। और फिर महक की डोली तो इसी घर में ही आ रही है, तो फिर क्यों ना सब कुछ इसी घर में ही हो? ठीक है, आप लोग इतना कह रही हैं तो हम भी तैयार हैं। 2 दिन बाद महक की डोली यहीं से निकलेगी और यहीं आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है वंदना जी। महक, देखो अब शादी में ना बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, तो तुम आओ, देखो जल्दी से डिसाइड कर लो तुम शादी में क्या पहनना चाहती हो, कौन सी साड़ी, कौन सा हार। आओ देखो। कितनी भी तैयारी कर लो, कितने भी ख्वाब देख लो, लेकिन असली धमाका तो उस लड़की के बाहर आने पे आएगा। अरे, ये बाहर कैसे आ गई? नहीं, नहीं।
मैं एकांश जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। सोने का नेकलेस? इसकी क्या जरूरत थी माँ? अरे मैंने तेरी शादी के लिए बनवाया है। इसे मैंने बहुत अरमानों से खरीदा है। इसे पहनकर मेरी रानी बिटिया सबसे सुंदर दुल्हन लगेगी। बेटा, ये सिर्फ हार नहीं है, इसमें मेरा प्यार, आशीर्वाद सब कुछ है। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी शादी में वही हार पहनना चाहती हूँ जो मेरी माँ ने मेरे लिए लाया था। बिल्कुल, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं किसी को बोलकर तुम्हारे घर से वो हार मंगवा लेता हूं। हार तो तुमने पसंद कर लिया है, अब कपड़े भी पसंद कर लो। ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है। ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है। मेरे इश्क की बाजी 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 इश्क की। महक, क्या हुआ? क्या हुआ महक? सॉरी। बोलो क्या हुआ? क्या हुआ महक? तुम चीखे क्यों? कुछ देखा तुमने? अब वो मैंने सच में कोई था या ये भी मेरा वहम ही था? नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, दुल्हन है, कुछ याद आ गया होगा। मैंने सच में किसी लड़की को देखा था।
क्या हुआ? माँ, काश आज निहारिका दी भी यहाँ होती। इस खुशी के माहौल पे उस लड़की को याद करके माहौल को मनहूस मत बना। जब उस लड़की ने अपनी खुशियों के आगे हमारे बारे में नहीं सोचा, तो हम अपनी खुशियों में उसे क्यों याद करें? नाम न ले उसका। अच्छा, उनका नाम लेने से आपका माहौल खराब हो रहा है, और आप जो सुबह से रो रही हैं उसका क्या? दुल्हन की माँ हूं, तो जरा सुभाने का हक तो मुझे भी। सोचना, तो शादी करके यहीं रह जाएगी और 2 दिन बाद मुझे यहाँ से अकेले वापस जाना पड़ेगा। बस यही सोचकर मन थोड़ा भर रहा है मेरा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ और ये शादी कैंसिल। दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। शुभ शुभ बोल बेटा। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं रोऊंगी। अब तो जल्दी से तैयार हो जा, ठीक है? भाग जाओ। क्या हुआ? सुबह से घड़ी शांत सी है, वो खबर इतनी कड़ी आवाज भी नहीं है। कभी ऐसा होता नहीं है। जाके देखो उसे। जी भाई साहब। चौटाला, खान मार्केट में एक ड्राई क्लीनर की शॉप है, वहां पे मेरी साड़ी पड़ी है, जाके ले आओ। लेकिन एकांश भाई साहब ने। कोई बहाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम एकांश को बता देंगे कि तुम उनकी चाची और भाभी की बात ना मानकर उनका अपमान कर रहे हो। जाओ। जिस काम के लिए उसे बाहर निकाला है, वो काम आज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, एकांश और महक की शादी तो होगी ही नहीं। भाग जाओ, जाओ, जाओ। भाग जाओ यहाँ से। भागो, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भागो। कौन है? कौन हो? सामने आओ।
क्या हुआ मैक? कोई है, शीशे के पीछे है वो। उसने लिखा है भाग जाओ। पर मैक वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैंने देखा है। तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है? वहाँ पर कोई भी नहीं है। नहीं। देखो। चलो मैं दिखाती हूँ। वही थी वो। मैक, वहाँ कुछ भी तो नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ। उसने शीशे में भी कुछ लिखा। मैंने देखा था उस वक्त। मैक, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने देखा था वो लड़की वही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने उसे वही देखा था। ये देखिए। ये देखिए कहाँ जा रहे हैं। ये सिंदूर मैंने उस पर डाला था। मैक, देखो तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे दिमाग का वहम है। नहीं। जाके रेडी हो जाओ। तुम मेरी बात सुनो। मैं देखना चाहती हूँ ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है। मैक, कोई नहीं है। तुम ये तो स्टोर रूम है ना। आपने तो कहा था यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ, ये स्टोर रूम है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मेरी बात तो सुनो। पर ये निशान तो स्टोर रूम की तरफ जा रहे। मैक, ये रस्सी, ये क्या है? यहाँ किसी को रखा था। ये हथकड़ी, ये रस्सी। अब बताइए मुझे यहाँ कौन था? उस दिन जब बैग टकराया था तब भी आप बहुत घबरा गए थे। मुझे बताइए यहाँ कौन था, मुझे जानना है। बताइए मुझे बताइए यहाँ कौन था, मुझे जानना है। बताइए। मैक, हर फैमिली के कुछ राज होते हैं जो कोई नहीं चाहता कि वो बाहर आए। हमारे परिवार में भी कोई था जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। हमने उसे घर में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसे संभाल नहीं पाए। इसलिए उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा।
And I'm sorry. मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। मैंने देखा वो निशान भी थे, मैंने उसको देखा तो निशान तो यहीं आ रहे थे। मैंने देखा था आँख से यही। उसके लाल पैर। बेटा, आपका नाम क्या है? निधि। और ये पैर में निधि, यहाँ पर हो तुम? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें? ये निधि है, हमारे स्टाफ की बेटी। उसके घर पर कोई होता नहीं है तो उसे यहाँ ले आती है खेलने के लिए। निधि, यहाँ क्या कर रही हो? कोई शैतानी तो नहीं की ना तुमने? वो ना आंटी। क्या किया बताओ जल्दी से। बड़ी वाली चॉकलेट दूंगी, बताओ। वो ना आपके कमरे में मैं शीशे में लिखी, भाग जाओ। बेटा, ये गलत बात है ना। देखो वो कितना डर गई थी। अब आगे से ऐसा मत करना। गुड गर्ल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ रही है, चल जा। मॉम, इमरजेंसी। महक, बेटा तुम तैयार नहीं हुई? संगीत और मेहंदी के लिए देर हो जाएगी, तैयार हो जाओ। अब तुम ठीक हो ना? ये घर तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रहा है महक। जाओ, तैयार हो जाओ। अच्छा हुआ एकांश तूने मुझे फोन कर दिया और मैं इस लड़की को यहाँ ले आई। वर्मा अभी खतरा टला नहीं है, वो कमरे से भाग चुकी है। ये हुआ कैसे? वो अपने रूम से बाहर कैसे निकली? क्या तारा रूम से भाग गई? हे भगवान, अब तो हम सबको छुपना पड़ेगा। चाची प्लीज मुझे छुपा लो। अरे तुम मेरे पीछे कहाँ छुप रही हो? फिर मैं कहाँ छुपूंगी? भाभी। एकांश, तुम मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी दरवाजा खोला है। वैसे भी चाबी तो तुम्हारे पास ही रहती है ना। एग्जैक्टली बहू रानी, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। एकांश, तारा उस रूम में किस वजह से बंद है ये बात हम सब जानते हैं। तो खुद सोचो, कोई उसे उस रूम से बाहर क्यों निकालेगा? वो खुद ब खुद तो अपने रूम से बाहर नहीं आएगी ना भाई। एकांश, गलती तो इंसान से ही होती है ना। हो सकता है शायद तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। ऐसा नहीं हो सकता चाचू, क्योंकि मुझे ऐसी गलतियां करने की आदत नहीं है। और वो इतनी देर से बाहर घूम रही है, आप लोग उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? नान खटाई बढ़ गई। जब ये गुस्से में हो
तो इसके सामने ना आने में ही भलाई है। एकांश बेटा, शादी का घर है, नहीं ध्यान दिया होगा किसी ने। चौटाला, भाई साहब 30 मिनट पहले तुम वहां पर पहुंचने वाले थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने वहां पर कुछ नहीं देखा? भाई साहब मैंने जान नहीं पाया, वो रानी भाभी ने खान मार्केट भेज दिया था साड़ी लेने के लिए। अरे चौटाला, तो मैंने भी तुम्हें काम के लिए ही भेजा था ना, मुझे क्या पता था तारा कमरे से बाहर है। मुझे नहीं पता कौन सच्चा है और कौन झूठा, लेकिन एक बात तय है, अगर इस मामले में किसी का भी हाथ हुआ तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चौटाला, भाई साहब घर के सारे नौकरों को इकट्ठा करो और ढूंढो तारा कहां पर है। जी भाई साहब। एकांश, आज रात को हल्दी मेहंदी संगीत है और 2 दिन के बाद शादी। अगर तारा नहीं मिली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हल्दी मेहंदी संगीत अब कुछ नहीं होगा मां, अब सीधे आज रात ही शादी होगी।